देश में सबसे ज्यादा तापमान सिरसा में 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जिसके चलते वहां भीषण गर्मी और लू का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इससे प्रदेश में दिन के समय लोगों का हाल बेहाल रहा तथा बाजार सुनसान नजर आए हैं। तो धरती तप रही है, शहर उबल रहे हैं। प्रदेश में ये प्रचंड गर्मी है जिसका कहर दिखाई दे रहा है। नौ तपा आज से शुरू हो चुका है। तापमान में और बढ़ोतरी होगी। 27 मई तक प्रचंड गर्मी रहने वाली है। 27 मई तक आप सोचिए, यानी कि आने वाले कुछ दिन और ज्यादा परेशान करने वाला है। लेकिन नौतपा है तो 9 दिन रहेगी गर्मी, लेकिन जो भीषण गर्मी का अलर्ट है वो 27 तक बताया जा रहा है। तो गर्मी का जो प्रचंड प्रहार है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा सिरसा में इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि सिरसा में तापमान 40 डिग्री के भी पार बताया जा रहा है। यहां पर काफी ज्यादा लू चल रही हैं, हीट वेव्स का अलर्ट जारी हुआ है। लोगों से यही अपील होती है, आईएमडी की ओर से भी, हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से भी, कि लोग जो है वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को कवर करके चलें। देखिए यहाँ पर छाते का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं, या तो आप छाते का इस्तेमाल करें या फिर गमछा लें या फिर कैप लें, हैट लें। इन सब से अपने सर को, अपने आप को ढक कर निकले। और बाहर हैं तो आप अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड करते रहें, यानी कि पानी पीते रहें, पानी ना से कोकोनट वाटर पीते रहें, लस्सी, छाछ, इन सब का इस्तेमाल करते रहें। घर में है तो भी कुछ ऐसे खाएं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे फलों का सेवन करें आप। साथ ही साथ अगर आपको लू लग रही है तो आप ORS का जो पानी है उसका घोल है वो भी पीते रहें, या फिर अगर तबीयत ज़्यादा खराब है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। चलिए सोनीपत में इस वक्त मौसम कैसा बना हुआ है ये जान लेते हैं, जहां से सचिन कौशिक जुड़ रहे हैं। सचिन बताइए, अभी सोनीपत में कितना तापमान, कैसी और कितनी गर्मी? जी अभी देखिए जो तापमान है वो 41 डिग्री यहाँ पर शो किया जा रहा है। और लगातार लोग जो है अपने सिर पर कपड़ा ढककर यहाँ से घूम रहे हैं। और धूप इतनी कैडी है कि लोग लगातार 5 या 4 मिनट भी धूप में नहीं खड़ा हो सकते हैं। यहाँ पर लोग जो पन्ना बांध कर घूम रहे हैं। भाई साहब गर्मी कैसी है? एक मिनट। तो लोगों का कहना है गर्मी बहुत है। इसी के दौरान लोगों से और भी यहाँ पर व्यक्ति हैं जो घूम रहे हैं, इनसे पूछते हैं, भाई साहब गर्मी का कैसा आलम है? बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आपके सिर पे कोई कपड़ा भी नया निर्देश आए हुए हैं, कपड़ा भी नहीं और क्या कर रहे हैं, कपड़े में और गर्मी लगती है। क्या कहना, कितना टेम्परेचर? बहुत ज्यादा गर्मी है, कुछ नहीं कह सकते जी। लोगों से और भी बात कर रहे हैं, भाई साहब गर्मी का कैसा हाल है? गर्मी कितनी है? आपने पढ़ना डाल रखा है, कहाँ से आप सफर करके आ रहे हो? तो वहाँ कैसा टेम्परेचर था और यहाँ पे कितना? यहाँ से ज्यादा है। वहाँ पे 44-45। अच्छा, अभी 48-42 चल रहा है जी। बहुत बहुत 2 दिन के लिए वैसे ही जी जी बहुत पानी से जी। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर लोगों को पता है कि नौ तपा चल रहा है और पानी की लगातार लोग बात कह रहे हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। और यहाँ के उपायुक्त के भी सख्त निर्देश है कि हर जगह प्याऊ लगवाओ और जितनी भी हो सके टीन शेड जो है छाया के लिए वो लगवाओ। और लोगों को अपने साथ पन्ना या तौलिया, कोई टोपी या फिर कोई गीला कपड़ा अपने सिर पर रखना चाहिए, ताकि हाइड्रेशन का वहां पर वो ना पड़े कि लोगों को डिहाइड्रेट ना हो जाए। और अगर डिहाइड्रेट होता है तो अगर किसी तरह की कोई भी सफोकेशन भी अगर महसूस होती है, तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना होगा, वहीं से इलाज होगा। और उसी के बाद लगातार उपायुक्त के निर्देश है कि धूप में बाहर ज्यादा से ज्यादा ना निकले। जी बहुत धन्यवाद आपका सचिन, जानकारी बताने के लिए हमको। फिलहाल रुख करते हैं करनाल का, जहां से महेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। महेंद्र, आप बताइए करनाल का मौसम कैसा है इस वक्त, कितना तापमान? बिल्कुल साक्षी, देखिए करनाल के मौसम की मिजाज की बात करें तो यहाँ अभी करीब 44 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। और अगले जो 1 घंटे के अंदर इससे 45 डिग्री के पार होने की आशंका जाहिर की गई। और जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि करनाल जिले का मौसम बेहद खुश्क रहेगा और आज हीट वेव का सामना लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आज से नौतपा शुरू हो रहा है। तो ऐसे में जिस तरह की आशंका जताई गई थी कि नौतपे में प्रचंड गर्मी पड़ेगी, वही करनाल में भी देखने को स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हीट वेव की एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है कि जो भी लोग अपने घरों से बाहर निकले वो अपने आप को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर बाहर निकले। यदि अति आवश्यक काम है तभी घरों से बाहर निकले, अन्यथा वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ये हीट वेव, ये गर्मी उनकी सेहत पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। जी साक्षी। बिल्कुल महेंद्र, क्या करनाल में स्कूल बंद हो चुके हैं, यानी कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और एडवाइजरी क्या जारी हुई है? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से गर्मी के रुख को देखते हुए प्रदेश सरकार ने, शिक्षा विभाग ने पहले ये निर्णय ले लिया था कि 25 मई से सरकारी स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो कर दी जाएंगी। आज
सभी सरकारी स्कूल जो है जिले के वो बंद है। ऐसे में बच्चों को एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से मिली है कि इस प्रचंड गर्मी में उनको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा। और जिस तरह से एडवाइजरी का सवाल आपने किया कि एडवाइजरी क्या जारी की गया, स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव की और गर्मी की एडवाइजरी जारी की है कि दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। अति आवश्यक काम हो, बेहद जरूरी काम हो, तभी वो घरों से बाहर निकले। जिनको निकलना भी पड़ता है तो अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर, चेहरे को, आंखों को गोगल से ढककर, टोपी पहनकर, इस तरह के प्रबंध करके वो घरों से बाहर निकले। पीने के पानी के पर्याप्त प्रबंध रखे जाएं। इसके साथ साथ जिले के सभी स्वास्थ्य जो केंद्र की बात करें, सरकारी अस्पताल कहें, वहां पर भी निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिए गए हैं कि वहां मरीजों के लिए जहां पर वेटिंग एरिया होता है वहां पर कूलर हो, पंखे हो, पीने का पानी हो, ज्यादा भीड़ भाड़ वहां पर ना रखी जाए ताकि गर्मी की वजह से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मरीज को कोई दिक्कत हो। जी, बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह, आपकी ये जानकारी बताने के लिए। इस खबर के बारे में बढ़ते हैं आगे। भिवानी में गर्मी की क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यूं तो भीषण गर्मी की वजह से आम आदमी हलकान है, परेशान है, लेकिन आज से परेशानियां और भी बढ़ने जा रही हैं क्योंकि जिस कदर आज से नौतपा शुरू हो चुका है और ये नौतपा 9 दिन तक चलेगा, यानी 2 जून तक चलेगा। ऐसे में माना जाता है कि सूर्य सबसे ज़्यादा रौद्र रूप इन दिनों में धारण करता है और इस वजह से गर्मी प्रचंड रूप धारण करेगी। पूरी तरह से जो है गर्मी का कहर देखा जाएगा। हालांकि अभी भी पारा, अगर मैं दक्षिण हरियाणा के अधिकांशतः इलाकों की बात करूं तो पारा अभी भी 45 से 46-47 डिग्री के बीच में आंका जा रहा है और राजस्थान से हरियाणा के अर्धमरुस्थलीय इलाके में तो पारा लगातार परवान पर है। और ऐसे में इस बात का अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि किस कदर लोग गर्मी की वजह से परेशान हैं। न केवल हीट वेव का प्रकोप यानी भीषण गर्मी, लू की वजह से लोग परेशान हैं, बल्कि वार्म नाइट वो भी महसूस की जा रही, यानी रातें भी पूरी तरह से गर्म हैं। और ऐसे में आने वाले 9 दिनों तक अब इसी तरह का आलम रहेगा, इसी तरह का मौसम रहेगा क्योंकि इन 9 दिनों में, अगर नौतपा की बात करें, इन 9 दिनों में सूर्य उस अक्षांश पर रहता है जहां पर पूरी तरह से गर्मी का यानी प्रचंड वेग से गर्मी पड़ती है। ऐसे में लोगों को न केवल एहतियात बरतनी होगी बल्कि गर्मी से भी बचाव करना होगा क्योंकि इस वजह से न केवल शरीर के अलग अलग अंगों पर इफेक्ट पड़ता है बल्कि कहीं न कहीं अकाल मौत के शिकार भी लोग लू व गर्मी की वजह से हो जाते हैं। चाहे ब्रेन की बात करें, हार्ट की बात करें, तमाम अंग इस गर्मी की वजह से अफेक्टेड होते हैं, यानी उन पर इसका असर पड़ता है। ऐसे में सावधान हो जाइए क्योंकि नौतपा आज से शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम की बात करें तो 27 तारीख तक, अगर आईएमडी की बात करें, 27 तारीख तक मौसम इसी माफिक रहेगा, यानी प्रचंड वेग से गर्मी महसूस की जाएगी। उसके बाद 28 तारीख से कहा जा रहा है कि कुछ हद तक मौसम जो है वो ठंडा होगा, यानी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी क्योंकि हल्की बूंदाबांदी और बारिश बताई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट स्मित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वे सिरसा शहर में इस वक्त क्या तापमान है, जानकारी लेते हैं। इस वक्त विजय कुमार जुड़ रहे हैं। विजय, बताइए सिरसा में क्या तापमान, कितनी गर्मी है, क्या अलर्ट जारी हुआ है सिरसा को लेकर? बिल्कुल साक्षी, सिरसा की बात की जाए तो सिरसा हरियाणा के अंतिम छोर पर बसा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब गर्मी का प्रकोप भी काफी देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह से लेकर दोपहर तक और देर शाम तक जो है सूरज देवता के जो प्रचंड रूप देखने को मिलते हैं। हालांकि गर्मी के मौसम को देखते हुए सिरसा की सड़कें सूनी दिखाई पड़ती हैं। हालांकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर सिरसा की सड़कों पर हर पल हजारों वाहन रेंगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं सिरसा की सड़कें काफी सुन्नी दिखाई देती हैं। हमने आज भी जो है गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों को स्थिति के बारे में जानकारी दी, लेकिन लोगों का मानना है कि गर्मी की वजह से लोग अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आपको जरूरी काम हो तो ही अपने घरों से बाहर निकलें। रूटीन के जो कार्यक्रम है उनके तहत ही अपने जो काम है वो उनको निपटाएं। हालांकि उनके सेहत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर आपको जरूरी काम से बाहर निकलना है तो पेय पदार्थ का प्रयोग बार बार करें ताकि शरीर में किसी प्रकार की गर्मी न हो। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को हिदायत भी जारी की गई है कि अगर आपको
जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है तो हल्के कपड़ों का प्रयोग जरूर करें और अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलें ताकि गर्मी से बचाव की जा सके। हालांकि पिछले दिनों हरियाणा सरकार की ओर से भी जो गर्मी के मौसम को देखते हुए आज से जो है सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, जिससे बच्चे थोड़ी बहुत जरूरी है राहत कि महसूस स्कूली छुट्टियां जो है वो कर दी जाए समय रहते। सरकारी तो हो चुकी है लेकिन जल्दी प्राइवेट भी हो जाए। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी और अपडेट्स देने के लिए हमको इस खबर के बारे में। देखिए कैथल का क्या मौसम बना हुआ है ये जान लेते हैं, जहां से वीरेंद्र पुरी जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र बताइए कैथल में इस वक्त कितना तापमान, क्या जानकारी आप दे पाएंगे मौसम को लेकर? देखिए साक्षी, जो गर्मी का कहर है वो लोगों पर पहले ही था, और अब अगर बात करूं आज से लेके 2 जून तक जो 9 तपा स्टार्ट हो गया, अब कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब की अगर बात करूं, इस वक्त जो तापमान है 42 से 43 डिग्री है, और अगले 1 घंटे की 2 घंटे की बात करूं, 2 या 3 बजे की बात करूं, तो ये तापमान बढ़कर 44 से 45 डिग्री हो जाएगा। कहीं ना कहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। हालांकि लोगों ने अगर धार्मिकता को देखें या एक पुण्यक्रम की देखें तो लोगों ने छबील लगानी शुरू कर दी है, और अगले 9 दिन तक अलग अलग जो विभिन्न सामाजिक संगठन है वो छबील के माध्यम से लोगों को पानी पिलाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गर्मी की बात करूं तो लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से मौत होती है, और ताकि लोगों में डिहाइड्रेशन ना हो, लोगों को जगह जगह जो है वो पानी पिलाया जाता है। लेकिन लोग एक एडवाइजरी, जो अगर बात करूं जिला प्रशासन की तरफ से, कैथल की डीसी की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है कि लोग जो है धूप में ज्यादा ना निकलें, अगर हो सके तो ट्रैवल कम करें। कहीं ना कहीं उससे गर्मी लगने की जो आशंका है वो कम हो जाती है, और अगर हो सके तो थोड़ी थोड़ी देर में जो शीतल पेय है वो लेते रहे, क्योंकि उससे पानी की कमी जो है शरीर में नहीं होगी। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षरा गुप्ता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, और अगले अगर बात करूं 2 जून तक 9 तपा है, गर्मी और ज्यादा बढ़ने वाली। हाँ जी बिल्कुल, 9 तपा चल रहा है, तो मैं यही कहूंगी सभी को ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर ही रहिए, और जो अगर आपको किसी कारणवश निकलना भी पड़ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पेयजल के ऊपर हमारे को वो रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा लोग क्या गलती करते हैं कि भी काले रंग के कपड़े यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। काला रंग सबसे ज्यादा हार्मफुल है, ज्यादा से ज्यादा हो कि भी लाइट कपड़े डालें, मुझे ये लगता है, और अवॉइड करें बाहर निकलना। और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो धार्मिक तौर पे देखा जाए तो छबील लगाएं, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स का आप भंडारा लगा सकते हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके राहगीरों के। क्या नाम है? आपने चश्मा भी लगाया गर्मी से बचने के लिए, और 9 तपा है, 43 डिग्री तापमान है, और फिलहाल मई है, जून जुलाई बाकी। जी मेरा नाम है साधना गर्ग। गर्मी बहुत ज्यादा है, और कुछ आपको पता ही है, इतने व्हीकल्स, ट्रैफिक, गर्मी हद पे है। एसी चलाते हैं, अंदर ठंड होती है, बाहर और गर्मी बढ़ जाती है। तो कोशिश यही है कि खूब पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। धूप में बिल्कुल भी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, जब तक जरूरी ना हो बिल्कुल ना निकले। और जैसे आज हमने पानी की छबील, इस तरह सेवा चलती रहे। बिल्कुल साक्षी, लोगों का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पानी पिलाकर, यानी अपने पानी पीकर हाइड्रेट करें, डिहाइड्रेशन से बचें, और कम से कम बाहर निकले। जैसा कि जिला प्रशासन की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसमें भी यही कहा गया है। जी साक्षी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र पुरी, जानकारी हमको देने के लिए कैथल में कैसा मौसम है बताने के लिए। पलवल चलते हैं, पलवल से ऋषि भारद्वाज जुड़ रहे हैं। ऋषि बताइए आपकी पलवल में इस वक्त कैसा तापमान, क्या मौसम बना हुआ है? साक्षी जी, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं इसका असर आम जनता को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार 2 दिन पहले शाम को पलवल जिले में बूंदाबांदी हुई थी, जिससे मौसम सुहावना हुआ था, लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। लेकिन फिर आज तापमान में लगातार बढ़ोतरी है, और मैं इस समय पलवल की बात करूं तो पलवल जिले का तापमान लगभग 42 से 43 डिग्री है इस समय। और इस समय जो, और यहाँ से मैं खास बात हो रहा है कि यहाँ से बिरचौरासी कोस परिक्रमा चल रही है। बिरचौरासी कोस परिक्रमा में देश के अलग अलग राज्यों से लोग इस परिक्रमा को लगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में पैदल इस यात्रा को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के अंदर भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा है कि उनको, जब उनसे बात की तो उनका यही कहना है कि उनको गर्मी नहीं लगती भगवान के नाम पर, और बिरचौरासी कोस परिक्रमा इस भीषण गर्मी में दे रहे हैं। तो इस तरह से लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अभी मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लगातार अभी तापमान बढ़ सकता है। इससे लोगों को सावधानियां बरतनी होंगी, ज्यादा ज्यादा पानी पीना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ गई है। जहां 200 से 250 मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे थे, लगभग 400 से 500
कि अब ओपीडी की जा रही है, मरीज लगातार पहुंच रहे थे। इस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा से एडवाइस जारी करी है, इसीलिए ताकि लोग जो स्वास्थ्य विभाग एडवाइस उनका पालन करें और इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है और घर से बाहर निकलते समय सर पर कपड़ा रखने की सलाह दी है, छाता का प्रयोग करने की सलाह दी है और जो अपने फल हैं जो जिसमें पानी मात्रा होती है, तरबूज या खरबूज, उनका सेवन करने की सलाह दी है, ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी की सलाह दी है। तो इस तरह से और बच्चों को ORS का घोल पिलाने की सलाह दी है ताकि जो छोटे छोटे बच्चों को जो गर्मी की वजह से जो पेचेस लगते हैं, बुखार आता है, उससे वो बच्चों को राहत मिल सके। और बच्चों के लिए खास बात है कि घरों से बाहर ना निकालें ताकि गर्मी के मौसम में इस समय जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका ख्याल ज्यादा रखें, घर के अंदर रखें, छाया में रखें। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से एडवाइस जारी की है और लोगों को पालन करना होगा ताकि गर्मी से राहत मिल सके। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि मतलब किस तरह से गर्मी का माहौल है और किस तरह से बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या नाम है? नरेश जी, किस तरह का तापमान, किस तरह से गर्मी है और क्या कहेंगे इसके बारे में? गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बच्चे बाहर ना निकले, सेफ्टी करें, तो गर्मी कैसे पड़ रही है। तो मतलब आने जाने में कितनी परेशानी होती है आप लोग? दिक्कत हो रही है गर्मी को देखा साक्षी जी, इनका कहना है कि आने जाने में गर्मी में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। लगातार लोगों का भी यही कहना है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन हो और बारिश हो ताकि गर्मी से लोगों को राहत मिले। तो इस तरह से लगातार गर्मी बढ़ने से कहीं ना कहीं आम जनता को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जी साहब। बिल्कुल ऋषि, धन्यवाद आपका जानकारी हमको देने के लिए, कैसा मौसम है बताने के लिए। बढ़ते आगे, गर्मी का कहर लगातार जारी है। तो वहीं तापमान की बात करें तो प्रदेश में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर चुका है। पानीपत से ये रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की। पूरे देश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक कई जिलों में पहुंच चुका है और कई जिलों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के आसार बन चुके हैं। आज से यानी कि 25 मई से 9 तपा भी शुरू हो चुका है। 9 तपा यानी कि जो सबसे गर्म दिन ये है, 9 दिन रहने वाले हैं, जो सूर्य की सीधी किरण धरती पर पड़ेगी और लोगों को और गर्मी का एहसास होगा। देखिए, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी गर्मी इस वक्त पड़ रही है। गर्मी तो फुल है जी। कभी पहले इतनी गर्मी हुई थी? नहीं, आज ज्यादा लग रही है। मैं तो आज ही आया हूँ सर, कॉलेज में पढ़ता हूँ ना, आज पेपर है मेरा। नहीं, पहले कभी देखा कि इतनी गर्मी मौसम में मई के माह में? मई के माह ज्यादा होती है जून से, तो इस साल ज्यादा है। कितने तापमान पहुंच चुके? तापमान तो शायद 45-46 डिग्री है, 45 डिग्री के आसपास है। देखिए, लोग, मैं बताऊं, रास्ते में कई जगह छबील लगी हुई है जो कि पानी पिला रहे हैं। लोग रुक रुक कर पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। बाबूजी, कितनी गर्मी हो रही है जी, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही खून का काम कर रहे हैं। पहले कभी होती थी इस महीने में इतनी गर्मी? नहीं, अब के ज्यादा, अब की बार ज्यादा। कितना मुश्किल हो रहा है धूप में? बहुत मुश्किल हो रहा है। देखिए, मैं बता दूं कि तापमान में लगातार वृद्धि के चलते लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इस जो है कड़कती धूप में लोग बाहर जो है कम ही निकल रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सिंह साहब, कितनी गर्मी है? गर्मी तो बहुत पेरी है जी, बुरा हाल है गर्मी का। तो रोक रोक के पीने के पानी का सहारा लेना पड़ रहा है, जगह जगह रोक कर जूस पानी यह पीना पड़ रहा है, ज्यादा गर्मी है। हाँ जी, हाँ जी। पहले कभी हुई थी इतनी गर्मी? ना, पहले तो बहुत गर्मी पड़ रही है, पहले तो इतनी गर्मी पड़ी नहीं आज तक। हाँ जी सर। आप बताएं कि पहले इतनी गर्मी होती थी जैसे अब की बार पड़ रही है? हाँ जी, इस बार ज्यादा गर्मी है। देखिए, लोगों का कहना है कि इस बार ज्यादा गर्मी है और उन्हें घरों से निकलते वक्त सर को ढककर निकलना पड़ रहा है। सर को कपड़े से ढककर या छतरी का सहारा लेकर ही बाहर निकलना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है कि सर को कपड़े से ढककर चले, क्योंकि इस मौसम में शरीर को डिहाइड्रेट होने का खतरा रहता है। समय समय पर पानी पीते रहें, और क्योंकि जब डिहाइड्रेट शरीर होगा तो स्टार्टिंग में आपको चक्कर आएगा, उसके बाद मितली आएगी, फिर उसके बाद जो है आपको बेहोशी छाने का खतरा बना रहता है। तो लगातार पानी का पीते रहना ही इस गर्मी का बचाव है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों को किस तरह रोक रोक कर पानी पिलाया जा रहा है। यहाँ जो है एक तरफ से पुण्य का काम भी किया जा रहा है, लोगों को प्यास भी बुझाई जा रही है, और वहीं लोग भी इस गर्मी से बचने के लिए इन पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। देखिए, रिक्शा चालक हैं हम, जो कि सारा दिन धूप में रहकर काम करते हैं। कितनी गर्मी अब की बार है? बहुत गर्मी है जी।
पहले कभी इतनी गर्मी थी? नहीं, पहले नहीं थी। कितना तापमान हो रहा है? इतना तो पता नहीं भाई साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी। काम इस दोपहर में कर रहे हैं या कहीं दोपहर के वक्त लगा? दोपहर में नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे दोपहर में काम? नहीं करते, ज्यादा गर्मी हो जाती है। यहाँ ज्यादा गर्मी होती है जी, इसी कारण होती है। हाँ जी। घर चले जाते हैं? हाँ, घर चले जाते हैं। जा रहा हूँ मैं तो घर। कितने बजे आएंगे फिर? मैं कहने में 4 बजे निकलूंगा घर से। देखिए, लोग जो इस धूप में काम करने वाले हैं, रिक्शा चालक है या कोई रेहड़ी लगाने वाला है, उनका साफ तौर पर कहना है कि वह 11 बजे तक 11:30 बजे तक काम करेंगे और उसके बाद अपने घरों को लौट जाएंगे, क्योंकि दोपहर में जो तापमान है वो 43-44 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिस पर सड़कों पर चलने में भी बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, बड़ी गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो वही आप लगातार देख सकते हैं कि लोग किस तरह से यहाँ गर्मी से बचाव के लिए पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। और देखिए, अभी एक रिक्शा चालक और यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि बाजू कितनी गर्मी आपकी बात? गर्मी फुल है इस टाइम, गर्मी दबा के पड़ रही है भाई साहब, मानोगे नहीं। रोड पे जाम भी बहुत है, इतनी धूप है तेज, सुबह की 8 बजे की धूप तेज है। दोपहर में किस तरह काम करते हैं आप? दोपहर में हम थोड़े घंटा देर आराम करके जब करते हैं, मतलब चले जाते हैं फिर 4 बजे? हाँ, फिर 5 बजे आते हैं हम शाम को। देखिए, इक्का दुक्का नहीं, देखिए सभी जो रिक्शा वाले हैं उनका यही कहना है कि वह दोपहर के वक्त, या रेडी का वाला है वो भी कहते हैं कि दोपहर के वक्त वो अपने घरों को निकल जाते हैं और फिर 5 बजे वो अपने काम को दोबारा संभालते हैं। तो इस गर्मी में हर एक को हम यही एडवाइस करेंगे कि आप दोपहर को अपने आप को बचा कर रखें, इस चिलचिलाती गर्मी से बचें और साथ ही साथ अपने आप को डिहाइड्रेट होने से भी बचाएं। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज हरियाणा।